अब्बू, अगर आप अम्मी से नहीं मिलेंगे तो अम्मी बहुत फील करेंगी। फिर शहवार का घर आने का क्या फायदा? इससे अच्छा था तो वो ना आती। शहवार के आने से पहले आप अम्मी को बहुत टाइम देते थे। जब से वो नाफरमान लड़की आई है उसी के साथ चिपकी हुई है। मैं अगर उसके कमरे में गया तो मेरा बीपी शूट कर जाएगा। अब्बू, आपने इतना बड़ा फैसला किया, शहवार को घर आने की इजाजत दी, अम्मी से मिलने की इजाजत दी। प्लीज थोड़ा सा हौसला और कर लो। थोड़ा सा हौसला नहीं कर सकता। जितना हौसला करना था मैंने कर लिया। उसे देखता हूं तो मेरी रगों में खून की बजाय अंगारे दौड़ने लगते हैं। मुझे याद आ जाता है कि वो लड़की है जिसने अपने बाप का सर एक नाफरमान के आगे झुका दिया। प्लीज अब्बू, आप खुद को संभालें। कहीं स्ट्रेस लेने की वजह से आपको कुछ ना हो जाए। अपनी सेहत का ख्याल रखें। जो कुछ हुआ बस उसे भूल जाए। नहीं भूल सकता। कैसे भुला दूं? उस बेइज्जती से निजात पाने के लिए मैं तो मौत का इंतजार कर रहा हूं। प्लीज अब्बू, ऐसी बातें मत करें आप। मैं भी शहवार से जाके कहता हूँ कि वो कमरे से बाहर आ जाए ताकि आप अम्मी से मिल सकें। उसे कहो वो अगर कमरे से बाहर आए तो मेरे सामने ना आए। ठीक है। एहसन, बेटा मैं बहुत परेशान हूँ। तुम्हें तो पता है ना कि आयशा की तबीयत बहुत खराब है। जी अम्मी, जानता हूँ। मैं आपको ये बात बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन ये बातें कहाँ चुकती हैं। मुझे तो लगता है कि शहवार की दूरी ने मेरी बहन को बीमार करके रख दिया। पर अम्मी, शहवार तो खाला के पास है। क्या? शहवार आयशा के पास है? जी, उसे मैं ही ड्रॉप करके आया था। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। एक मसला तो हल हुआ कि तुम सरदार भाई से तो मिले। अम्मी, दरअसल उन्होंने सिर्फ शहवार को अपनी माँ से मिलने की इजाजत दी है। मगर तुम ही तो कह रहे थे कि तुम शहवार को छोड़ने गए थे। जी अम्मी जी, जाहिर है कि उसको छोड़ने मैंने ही जाना था, लेकिन उनके वालिद साहब ने मुझे अंदर आने की इजाजत नहीं दी। या अल्लाह, क्या हो गए हमारे घर के मर्दों को? क्यों है इनमें इतनी जिद? आखिर इनको कब होश आएगा? कितने लोगों को इन्होंने जीते जी मार के रख दिया है। अम्मी जान, मुझे यकीन है आपका इशारा मेरी तरफ भी होगा। जाहिर है बेटा, तुम कोई कम हो अपने बाप से? देखिए अम्मी जान, आप मेरी माँ हैं। आपका जो जी में आता है आप मुझे कह सकती हैं, मुझे कभी बुरा नहीं लगेगा। पर मेरा प्रॉब्लम जानती है ना, मैं वही करूंगा जो मुझे ठीक लगे। आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह खाला जल्दी ठीक हो जाएंगी। मैं फिर बात करता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। एहसन को फोन ना करती तो मुझे पता कैसे चलता कि शहवार आयशा के पास है। लेकिन सिर्फ शहवार, मुझे तो फिर खतरे की बू आ रही है। अल्लाह पाक तो ही करम करना। बुखार है। शहवार, तुम्हें थोड़ी देर के लिए मेरे साथ बाहर चलना होगा। कहाँ लेकर जा रहे हो नौफल इसे? अम्मी, हम थोड़ी देर में आ जाएंगे, आप परेशान मत हो। नौफल, अम्मी को बहुत तेज बुखार है, क्या काम है? शहवार, एक जरूरी काम है, तुम्हें साथ चलना होगा मेरे साथ। ऐसी कोई बात तो नहीं है जो तुम लोग मुझसे छुपा रहे हो? अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? बात बात पर आप स्ट्रेस ले लेती हैं। अम्मी, मैंने कुछ चीजें खरीदनी थी शहवार के मशवरे से। थोड़ी देर में हम वापस आ जाएंगे। आखिर इतने टाइम बाद मेरी बहन घर वापस आई है। मेरा भी दिल चाहता है कि थोड़ा टाइम इसके साथ गुजारूं। अच्छी बात है, इसी तरह एक दूसरे का ख्याल रखा करो। चलो शहवार, देर हो रही है। अम्मी, बेटा जाओ बेटा, अब ठीक है। हम जा कहाँ रहे हैं? तुम चलो तो सही। नाला, तुम नहीं जानती मैं किस डिप्रेशन की कैफियत में यहाँ आई हूँ। आखिर मसला क्या है? क्यों लड़ते रहते हो तुम दोनों? क्यों?
आपको नहीं पता कि हमारा मसला क्या है और हम किस बात पे लड़ सकते हैं? नायला, मैं बाबर को एक माँ की हैसियत से जानती हूँ, समझती हूँ, लेकिन आई एम श्योर बीवी के दूसरे इशू भी हो सकते हैं। सॉरी टू से मम्मी, जो औरत खुद 2 शादियां करे उसको अपने बच्चों की एक भी शादी नहीं करनी चाहिए। तुम कितनी चेंज हो गई हो नायला। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम वही नायला हो जिसे मैं शेख साहब के घर से अपनी बहू बना के लाई थी। या यूं कह लीजिए कि पूरे शहर में आपको हमसे ज्यादा और कोई बेवकूफ नजर ही नहीं आया। नायला, मैंने तुमसे पहले भी कहा था और अब फिर कह रही हूँ, और बिल्कुल सच कह रही हूँ। बाबर ने मुझसे वादा किया था कि मम्मी अगर मुझे लाइफ पार्टनर मिल गया तो मेरी तन्हाई दूर हो जाएगी, मैं ड्रग्स लेना छोड़ दूंगा। मैं तो तन्हाई की वजह से और बुरे ख्यालों से निजात पाने के लिए ड्रग्स लेता हूँ। एक अच्छी बीवी मिल जाएगी तो मैं खुद ब खुद ठीक हो जाऊंगा। बाबर ने आपसे डायलॉग्स बोले और आपने यकीन कर लिया, यानी कि आपको एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए एक डमी चाहिए थी और वो डमी आपको मिल गई। मैं मानती हूँ मैं कसूरवार हूँ और मुझे तुम्हारी हर बात सुन लेनी चाहिए। आपको सुना के मुझे मिलेगा भी क्या? मेरी तो जिंदगी तबाह हो गई। मम्मी, आपको पता है इस दुनिया में ऐसी हजारों सैकड़ों औरतें हैं जो कम उम्र में बेवा हो जाती हैं लेकिन उसके बाद दूसरी शादी नहीं करती, अपने बच्चों के लिए दूसरी शादी नहीं करती। और फिर आपके पास तो सब कुछ है, बेटा है, बेटी है और बकौल आपके शौहर आपके लिए अच्छी खासी दौलत भी छोड़ के गए। फिर आखिर आपको ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि आपको दूसरी शादी करनी पड़ी? और आपकी इस दूसरी शादी की वजह से बाबर ने इतना प्रेशर लिया कि वो साइको हो गए और अब मुझे लगता है कि उनका कोई इलाज भी नहीं है और वो कभी ठीक नहीं हो सकते। अल्लाह ना करे, मैं अब भी मायूस नहीं हूं नायला। और जहां तक रही तुम्हारी बात कि सैकड़ों बेवा औरतें अपनी बच्चों की खातिर जवानी गुजार देती हैं, तो मैंने भी ऐसे ही सोचा था। शादी खुशी से नहीं की मैंने। तो फिर? बहुत मजबूरी थी। मेरे सामने 2 ही रास्ते थे, या तो शादी कर लेती या फिर खुदकुशी। मैं बहुत थकी हुई नायला, तुमसे बाद में बात करूंगी। मैं इस वक्त बहुत डिस्टर्ब हूँ, इसी वजह से सोचा आपका नंबर डायल कर लूँ। आज तुम्हारी आवाज से ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम रो रही हो? कभी मुझे हंसते हुए गौर से देखिएगा, मैं रो ही रही होती हूँ, बस वो सब समझते हैं कि मैं हंस रही हूँ।